हमारे पास एक क्लाइंट का किसी का सेट है जो कि क्लाइंट ने डेड बताया है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसे चेक करेंगे और पता करेंगे कि इसमें क्या इशू है। सेट जो है वो 1.6 की एम्प रीडिंग ले रहा है, इसका मतलब हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, लेकिन इसमें अभी कोई ग्राफिक नहीं दिख रही है। इसलिए हम सबसे पहले ग्राफिक पर जाकर देखेंगे। पहले इसे खोल देते हैं। यह देखेंगे तो हमारी बूटिंग भी नॉर्मल हो गई है और ये हमारे फ़ोन में अब ग्राफिक आने लगी है। देखेंगे आप एप्पल लोगो का साइन इस पर आ चुका है। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हमारे पास एक क्लाइंट का किसी का सेट है जो कि क्लाइंट ने डेड बताया है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसे चेक करेंगे और पता करेंगे कि इसमें क्या इशू है। सबसे पहला स्टेप दोस्तों ये होता है कि अगर आपके पास कोई सेट आता है तो आप डायरेक्ट सेट को ना खोलें। उससे पहले देखें आपके एम्प रीडर पर कि क्या उसमें कोई कंडीशन है या नहीं है। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। जैसे अभी हम फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, अगर यहाँ पर कोई भी एम्प रीडिंग कंजप्शन जाती है तो आपको अलग अलग कंडीशंस उसके बारे में पता चलेंगी। जैसे 0.6 तक जाता है तो ये एक अलग कंडीशन होगी, और ये अगर 1 एम्पेयर से अबाव जाता है तो ये एक अलग कंडीशन होगी, और अगर एम्प लेकर छोड़ता रहता है तो वो एक अलग कंडीशन होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस कंडीशन में है। अभी आप यहाँ देखेंगे तो हमारा सेट जो है वो 1.6 की एम्प रीडिंग ले रहा है, इसका मतलब हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, लेकिन इसमें अभी कोई ग्राफिक नहीं दिख रही है। हो सकता है कि क्लाइंट का फोल्डर ख़राब हो, या हो सकता है क्लाइंट ने कहीं काम कराया हो जिसकी वजह से कोई इसमें इशू हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे चेक करेंगे। चलिए इसे खोल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप दोस्तों, आपको हमेशा बैटरी हटानी होती है। उसके बाद आप सभी कनेक्टर को ईज़िली रिमूव करें, थोड़ा लाइट हैंड से रिमूव करें। एक बार मैं आपको इसकी बूट सीक्वेंस भी दिखा देता हूं, ताकि आप किसी भी फ़ोन को चेक कर पाएँ DC की मदद से भी कि वो फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो एक बार अभी हम इसे DC से चेक कर लेते हैं, और अब हम ऑन ऑफ प्रेस करेंगे, देखेंगे। इस बूट सीक्वेंस में दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, नॉर्मल बूट सीक्वेंस जो होता है वो 70 से स्टार्ट होता है, फिर 80, फिर 100, फिर 200, फिर 300 ऐसे जाता है। लेकिन इस सेट में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये डायरेक्ट जंप मारता है 200 से। इसका मतलब सेट में कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी ग्राफिक ना आ रही हो, या फिर हो सकता है आपके फ़ोन की चेस्टनट IC ख़राब हो। तो ये एक बूट सीक्वेंस है जिससे आप इजीली पता लगा सकते हैं। जो नॉर्मल बूटिंग होती है वो 60 से स्टार्ट होगी। चलिए, अब हमें पता चल गया है कि इसमें कोई भी शॉर्टिंग है। अब वो शॉर्टिंग कहाँ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हमें पता है कि हमारा फ़ोन जो है ग्राफिक ले रहा है, लेकिन वो ग्राफिक जो है प्रॉपर नहीं आ रही है, या ग्राफिक बिल्कुल नहीं आ रही है। और जब हमने उसे DC से चेक किया है तो DC पे हमारी एम्प रीडिंग जो है वो डायरेक्ट जंप 200 से स्टार्ट कर रही है। इसका मतलब फ़ोन में कहीं ना कहीं कोई शॉर्टिंग है। उसे हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफिक के सेक्शन में ही जाकर देखेंगे, क्योंकि फ़ोन में ग्राफिक भी नहीं है, जबकि फ़ोन बूटिंग ले रहा है और एम्प रीडिंग भी कंजप्शन जा रही है। इसलिए हम सबसे पहले ग्राफिक पर जाकर देखेंगे। पहले इसे खोल देते हैं।
आईफोन में स्क्रू खोलते वक्त बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें कई बार बहुत से टेक्नीशियन काम करते हैं और वो लॉन्ग स्क्रू की प्रॉब्लम में कई बार को सेट ले जाते हैं, जिसे हम स्क्रू हॉल भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिस्प्ले आनी बंद हो जाती है। तो एक ये रीज़न भी होता है आपकी डिस्प्ले ना आने का। इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको सभी स्टेप 1 बाय 1 बताए जाएंगे कैसे आप चेक करेंगे। तो यहाँ से हम माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने बोर्ड खोल लिया है। तो सबसे पहले फुल जूम करके आप माइक्रोस्कोप पे आसानी से तसल्ली से चेक करें, आपको कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा इसमें। यह है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर। अगर हम डिस्प्ले कनेक्टर पे ध्यान से देखें तो हमें कोई ऐसी डिस्टरबेंस नहीं दिख रही है। दूसरा एक ऑप्शन और होता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपकी डिस्प्ले नहीं आती है, उसे कहते हैं हम स्क्रू हॉल। कई टेक्नीशियन क्या करते हैं, कई बार इसमें स्क्रू हॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका सेट में नो ग्राफिक की इशू आ जाती है। बट इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें स्क्रू हॉल भी नहीं दिख रहा है। तो इसमें स्क्रू हॉल की भी दिक्कत नहीं है। अब हम जाएंगे इसकी चेस्टनट आईसी पर। इसकी चेस्टनट आईसी है जो कि डिस्प्ले ग्राफिक का काम करती है। ये आईफोन 6, 6s, 7, 8 सभी मॉडल में यूज़ होती है, लेकिन सभी मॉडल की चेस्टनट अलग अलग होती है। ये आपके डिस्प्ले ग्राफिक को बूस्ट वोल्टेज देने का काम करती है और ज़्यादातर डिस्प्ले डिस्टर्ब इसी की वजह से होती है। अगर आप देखें तो इसके पास कुछ किसी टेक्नीशियन ने काम किया है, तो कुछ कैपेसिटर भी रिमूव हैं। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका यह है दोस्तों कि आप डायरेक्ट उस जैक पर जाएं जिस जैक से ये कनेक्ट है, यानी हमें डायरेक्ट डिस्प्ले जैक पर जाना होगा और 1 बाय 1 डिस्प्ले जैक की पूरी जीआर को चेक करना होगा। इसके लिए मल्टीमीटर आप डायोड मोड पे करें और रिवर्स में जाकर चेकिंग करें। चेकिंग के लिए या जीआर के लिए आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा, जो कि मैं यूज़ करता हूँ वूशिंग जी। तो हम यहाँ से इसकी जीआर मैच कराएंगे। जो भी जीआर आपको डिस्टर्ब मिलती है उस जीआर को आपको फॉलो करना होगा। 1 बाय 1 सभी जीआर को फॉलो करें। ग्राफिक के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। एक सीपीयू की कंडीशन जो कि मीपी लाइन से कनेक्ट होती है, जिसमें मीपी फ़िल्टर लगे होंगे। दूसरी आपकी चेस्टनट से कनेक्टिविटी होती है। तो अभी हमें ऊपर से अगर हम मैच कराएं तो हमें सारी जीआर ऊपर वाले बोर्ड की सही मिल रही है। ये इसके मीपी कनेक्शन होते हैं जो कि सिग्नल्स के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें आपकी कॉइल लगी होंगी, जिसे हम एंड्रॉयड में एमआई फ़िल्टर के नाम से भी जानते हैं। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहले स्टेप से स्टार्ट करें। ऊपर वाले कनेक्टर के दोस्तों इसकी जीआर हमें ओके मिली है। अब हम नीचे वाले कनेक्टर के साइड आएंगे। इसमें लाइट सेक्शन होगा पहली पर, जो कि एनोड लाइन होती है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद कैथोड की लाइन आती है। उसके बाद ऑयल लाइन होगी इसकी। जो भी जीआर आपको डिस्टर्ब मिले सिर्फ आप उसी को फॉलो करें।
यहाँ अगर हम तीसरे पिन को देखें दोस्तों, जो एलसीएम की लाइन है, तो इस पे हमें जीआर के बदले ग्राउंड मिल रहा है और हमें इस पर जीआर फॉलो करानी पड़ेगी। अगर इस पर जीआर नहीं आ रही है तो पहले हमें फॉलो करना होगा कि लाइन कहाँ से आ रही है। तो इसी पॉइंट को क्लिक करें। जब हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस लाइन में 2 कैप लगे हुए हैं। उसके बाद एक एफएल है जो कि यहाँ पर भी आपको दिखेगा। सिमेटिक कैसे यूज़ करना है, कैसे उसे चलाना है, वो सब क्लास के लिए आपको सिखाया जाएगा। क्लास में कैसे इसे यूज़ करना है या कैसे सिमेटिक को रीड करना है। ये भी 5.7 की लाइन है। और इसमें देखेंगे आप तो एक कैपेसिटर लगा है जो कि 100 पिको फैराड का है। तो कई बार ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से आगे किस आईसी में जा रही है वो हम फॉलो करते हैं। कनेक्टर से ये आपकी प्रॉपर्टीज़ में आ गई और यहाँ देखेंगे तो ये हमारी चेस्टनट सेक्शन में आती है। तो चेस्टनट आईसी आपको पहले ही बताया गया है कि ये डिस्प्ले ग्राफिक आईसी है। इससे आगे की लाइन अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अब हमें पता चल रहा है कि हमारे इन सेक्शंस की वजह से ये शॉर्टिंग हो सकती है, यानी या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है या ये फ्रंट वाला कैपेसिटर जो कि पहला कैपेसिटर है वह शॉर्ट हो सकता है। तो 1 बाय 1 इसे चेक करेंगे, देखेंगे कि शॉर्टिंग कहाँ है। कई बार टेक्नीशियन क्या करते हैं कि पहले कैपेसिटर वगैरह हटा के देखते हैं, वो भी एक तरीका है। बट आप थोड़ा सा अगर जल्दी काम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट रिज़ल्ट पर जा सकते हैं। उससे आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा कि आपको किस सेक्शन पे काम करना है। तो सबसे पहले हम चेस्टनट हटा के देखेंगे यहाँ से। और देखेंगे हमारी लाइन ओएल बनती है या फिर भी ग्राउंडिंग बनती है। टेम्परेचर दोस्तों मैं 300 प्लस यूज़ करूँगा यहाँ पर। बट आप चाहें तो 280 पर भी आप ये काम कर सकते हैं। 280 से 300 के बीच में आप किसी भी टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि थोड़ा सा आपके हाथ की एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी हो। सबसे पहले हम हल्की सी आईसी को प्री हीट करेंगे। अगर आप देखें कि इसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब किसी और टेक्नीशियन ने इस पर आईसी लगाई है। जो फ्रेश आईसी होगी उसमें से कभी फ्लक्स बाहर नहीं निकलता है। अब अगर हम उस लाइन को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि वो लाइन हमारी ओएल होती है या अभी भी जीआर दिखाती है। ये देखिए दोस्तों, ये अभी भी ग्राउंडिंग है। इसका मतलब अगर ये आईसी से शॉर्ट होती तो यहाँ पर ये ओके हो जाती, यानी ओएल आने लगता। लेकिन अभी भी ये ग्राउंडिंग दिखा रही है। तो अभी हमें इससे पहले के जितने स्टेप हैं उन्हें फॉलो करना होगा। यानी सबसे पहले अब हम इस सेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, जिसके लिए हमें ये कॉइल बीच में से रिमूव करनी होगी। तो यहाँ पर कई बार टेक्नीशियन जब काम करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम ये होती है कि ग्लू कट करने में या स्मॉल कंपोनेंट निकालने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप टेम्परेचर का कंट्रोल करें।
जब भी आप ग्लू कट करते हैं तो आपका टेम्परेचर 240 रहेगा और थोड़े हल्के हाथ से आप इसे कट करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमने कॉइल हटा दी है और अब हम चेक करेंगे कॉइल हटाने के बाद कि हमारी प्रॉब्लम किस साइड है। अगर ये आईसी साइड होगी तो अभी भी आपकी ग्राउंडिंग बनेगी, जैसे कि अभी हमें दिख रही है, यानी कि जो हमारा आईसी के बाद का सेक्शन है उस लाइन में अभी भी शॉर्टिंग है। तो अभी हमने इसके ये क्लियर कर लिया है कि हमें जो लाइन चेक करनी है वो वाली करनी है जो कि आईसी के साथ है। हमारी इधर ग्राउंडिंग बन रही है, तो 1, 2 और 3 कैपेसिटर में से कोई भी एक कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, जो कि अभी तक आपको दिख रहा है। 3 के अलावा दोस्तों एक कैपेसिटर्स का और है जो कि बोर्ड में पीछे की साइड लगा होता है, इस साइड। इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम इस कैपेसिटर को भी देख लेते हैं एक बार। पहले इसी कैपेसिटर को देखते हैं, क्योंकि इस पर किसी टेक्नीशियन ने काम किया है, तो हो सकता है ये कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट हो रहा हो। तो पहले इस कैपेसिटर को हटाते हैं। और दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी आपको फिर दिख रहा है कि अभी भी लाइन ग्राउंड है। अब हम लास्ट इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को और हटा कर देखते हैं यहाँ से, जो कि हमारी लाइन में यहाँ बिल्कुल बैक साइड पीछे लगा हुआ है, जिसका नंबर है आपका C1569। तो ये आपका कैपेसिटर है जिसे हम रिमूव करेंगे। जब तक आपकी चेस्टनट की वो लाइन ओएल नहीं आएगी तब तक दोस्तों आप इस पर काम नहीं कर पाएंगे, यानी आपकी ग्राफिक नहीं आएगी। किसी और टेक्नीशियन ने क्या किया है, इसमें सिर्फ चेस्टनट आईसी बदली है, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जो सिर्फ आईसी बदलना जानते हैं, उन्हें डायग्नोस नहीं आता है। तो अगर आपको प्रॉपर डायग्नोस नहीं आता है तो आप सिर्फ कई बार आपकी नो डाउट के आईसी बदलेंगे और सेट ठीक भी हो जाएगा, लेकिन कई बार वो ठीक नहीं होगा क्योंकि आपने सही से उसे डायग्नोस नहीं किया है। तो अब हम इस कैपेसिटर को हटाते हैं। और दोबारा चेक करेंगे। लाइव रिपेयरिंग में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो आप सोचते हैं वहाँ से रिपेयरिंग नहीं निकलती है, तो थोड़ा सा संयम रखिए। हमें इसे 1 बाय 1 डायग्नोस करना पड़ेगा, तभी हम पूरी तरह से फॉल्ट को निकाल पाएंगे। अभी भी दोस्तों ये लाइन यहाँ पर ग्राउंड है, यानी उस कैपेसिटर से भी इसमें शॉर्टिंग नहीं निकली है। कई बार आपका बोर्ड इंटरनल शॉर्ट भी हो जाता है। तो अभी हमारे पास, तो अभी 1 बाय 1 अभी हम 2 कैपेसिटर और हैं हमारे पास, उन दोनों को और हटा के देखते हैं भाई। बड़ा दुख दे रहा है यार ये तो। एक तो बीच वाला है जिसे हम हटा सकते हैं अभी। दोबारा चेक करेंगे। अभी भी शॉर्टिंग है भाई। अभी हम इसका एक और कैपेसिटर हटाएंगे। यहाँ देखेंगे अब तो हमारी जीआर जो है वो ओएल आने लगी है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो दोनों साइड हमारी जीआर ओएल हो गई है, यानी ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट था इसका। तो हमने क्या करना है, अब बाकी कंपोनेंट को अब दोबारा लगाएंगे और आईसी लगाकर देखेंगे कि इसकी
डिस्प्ले ग्राफिक काम करती है या नहीं करती है। अब दोस्तों हम इसकी जीआर देखेंगे, जो कि हमारा पैड था, क्या वो फिर से ग्राउंडिंग नहीं, कहीं दोबारा तो ग्राउंडिंग नहीं दिखाने लगा है। अब हम उसी आईसी को रिवॉल्व करेंगे। हल्का सा आईसी को शेक करें और अपनी 3 नंबर पिन पर हम दोबारा चेक करते हैं कि वहाँ पर हमारी जीआर ओके हुई है या नहीं। देखिए दोस्तों, अब हमारी वहाँ पर जीआर आने लगी है। तो अब हम इस सेट को चेक करते हैं क्या हमारे फ़ोन में ग्राफिक आने लगी है। यह देखेंगे तो हमारी बूटिंग भी नॉर्मल हो गई है और ये हमारे फ़ोन में अब ग्राफिक आने लगी है। देखेंगे आप, एप्पल लोगो का साइन इस पर आ चुका है। देख लेते हैं इसका टच काम करता है या नहीं करता है अभी, कहीं हमें आगे जाके इसकी टच आईसी ना बदलनी पड़े। तो दोस्तों, इसका टच भी काम कर रहा है और ये पूरा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है। इसी तरह की वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।